हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। बेटा आज हम करेंगे क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 3, जो कि आपकी डेट 16 अप्रैल की है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्मेंटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम पढ़ चुके हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। इट्स पिंकीज़ बर्थडे, पिंकी का बर्थडे है। ऑन एवरी बर्थडे हर ग्रैंडफादर वुड ब्रिंग हर फेवरेट छोले भटूरे फ्रॉम मार्केट, बट दिस टाइम ड्यू टू कोरोना पैंडमिक ही रिफ्यूज्ड। उसके दादाजी क्या करते थे, बर्थडे पे छोले भटूरे लाते थे मार्केट से, लेकिन कोरोना की वजह से उन्होंने वो छोले भटूरे लाने से मना कर दिया। हर मदर प्लान टू गिव हर ए सरप्राइज बाय मेकिंग छोले भटूरे एट होम। तो पिंकी की माँ ने सोचा कि मैं घर पे ही छोले भटूरे बनाकर उसे सरप्राइज दूंगी। For making chole bhature, she took some amount of maida. She added some amount of sugar, 2 pinch of yeast powder and kneaded it with lukewarm water into a soft dough. तो उन्होंने छोले भटूरे बनाने के लिए क्या क्या लिया भाई? मैदा लिया, थोड़ी सी चीनी ली और ईस्ट पाउडर का पिंच थोड़ा सा लिया और गर्म पानी में हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर में उसको आटे की तरह डो बना लिया। एंड लेफ्ट इनटू द कंटेनर फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए छोड़ दिया। आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे बाद क्या हुआ? पिंकी ने ऑब्जर्व किया डैट द डो हैज़ राइजेस अप और इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो क्या हुआ? डो का जो था साइज बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, साइज नहीं वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है। फ्रॉम दिस डो हर मदर हैड मेड टेस्टी एंड क्रिस्पी छोले भटूरे। तो उन्होंने छोले भटूरे बनाए। पिंकी वॉज हैप्पी एज नाउ शी हैव हर फेवरेट डिश ऑन हर बर्थडे। तो बहुत खुश थी क्योंकि वो उसकी फेवरेट डिश थी। हर हेयर द डो हैज़ राइज अप। अब जो डो था बेटा उसका वॉल्यूम बढ़ गया। देखो इतने से इतना हो गया। कैसे हुआ ये इसके अंदर जो उसकी मम्मी ने ईस्ट डाला था ना, ईस्ट पाउडर, उसकी वजह से हुआ। ठीक है। विच इज़ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या है वो? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ही हैज़ स्टार्टेड रिप्रोड्यूसिंग रेपिडली एंड इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उसने बढ़ाया और जिसकी वजह से वो डो बढ़ गया। दिस गेट entrapped it due to which dough rise up. Her mother told her that this is how bread, cake and pastry are made soft and spongy. तो भाई इस पाउडर की वजह से ब्रेड, केक और पेस्ट्री ये सब सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनती है। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो यूज टू मेक अल्कोहल एंड एसिडिक एसिड। तो अल्कोहल और एसिडिक एसिड बनाने के लिए भी यूज़ होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो क्या कहलाता है ये? फर्मेंटेशन। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर इन 1857। तो ये प्रोसेस किसने डिस्कवर किया था? लुईस पास्चर ने किया था, 1857 में किया था। चलिए बच्चे क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट, डिफाइन फर्मेंटेशन प्रोसेस। हु डिस्कवर इट फर्स्ट? तो बेटा आप फर्स्ट का आंसर लिखेंगे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर 1857। तो ये आपके फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है। आप बड़े बच्चे 8th क्लास में आ चुके हैं तो आप लिख सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज हेल्पफुल इन फर्मेंटेशन प्रोसेस? तो बेटा ईस्ट। ठीक है, ईस्ट आप लिख लेंगे, ईस्ट जो है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन में भूल गए, मैंने थर्ड का बता दिया है। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज हेल्पफुल इन फर्मेंटेशन प्रोसेस? तो ये थर्ड का आंसर है ईस्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या है? नेम एनी 5 प्रोडक्ट दैट आर मेड बाय यूजिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस से कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं? तो देखिए छोले भटूरे, ठीक है, छोले भटूरे, और क्या बनता है भाई? केक बनता है, ठीक है, अल्कोहल बनता है। आप यहाँ से लिख दीजिए, मैं यहाँ बता देती हूँ सीधा ही। आपको 5 बताने हैं तो आप यहाँ से बता सकते हैं। अल्कोहल, एसिटिक एसिड, ब्रेड, केक, पेस्ट्रीज, और इसमें आप छोले भटूरे भी मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, छोले भटूरे, तो आप 5 नाम लिख सकते हैं। ठीक है, ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, नेम एनी 2 फूड प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइस विच आर मेड अप ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो बेटा अपने मनपसंद के खाने बताने हैं आपको। तो भाई मैं तो छोले भटूरे बताऊंगी और केक बताऊंगी, और आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद हो वो इनमें से लिख सकते हैं। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन वाई डिड द डो प्रिपेयर्ड इन अबव एक्टिविटी राइज अप। तो भाई वो राइज अप क्यों हो गया था? तो आप यहाँ से लिखेंगे हेयर द डो राइज अप बिकॉज द ईस्ट प्रेजेंट इन डो which is a microorganism has started reproducing rapidly and released
कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आप पूरा यहाँ तक ही लिखिएगा आंसर। तो बेटा ये आपके 5th का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी वर्कशीट अच्छे से समझ के कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।